हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि नेक द्वारा A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, इसमें 43 डिपार्टमेंट्स में PhD एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो PhD अप्लाई करने के लिए और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फीस भी आपकी काफ़ी कम लगेगी और इसके साथ साथ जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो PhD एडमिशन रिगार्डिंग या फिर वैकेंसी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब भी उसकी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल नोटिफिकेशंस को। फुल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि बाद में कोई आपको प्रॉब्लम न आए। तो ये जो है PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मार्च 2020 PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स। सो देखो, जो कैंडिडेट्स UGC नेट, UGC JRF, SLET, GET, GPAT, ICR, इंस्पायर, राजीव गांधी फेलोशिप अवॉर्डी, टीचर फेलोशिप होल्डर, डायरेक्ट फेलोशिप अवॉर्डी, MPhil फ्रॉम GNDU यूनिवर्सिटी, वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स फॉर ऑफ अप्लाई GNDU PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, वो उन सब के लिए क्या है, ये PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इनके अलावा जो कि फ्रेशर है उनको क्या देना पड़ेगा, PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसका सिलेबस क्या होगा ये भी जान लेते हैं। तो एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट JRF, तो वही बात लिखी, विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PhD एंट्रेंस टेस्ट, तो उनको PhD एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, जो कि अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेम ही है। मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो 50% आपके स्कोर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये भी एक बार पढ़ लेना। जो स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर क्वालिफाई एग्जामिनेशन अंडर डिस्टेंस एजुकेशन मोड, लेटरल एंट्री स्कीम फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अंडर रेगुलर मोड फॉर डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी विल हैव टू चेक इक्विलेंस ऑफ देवर क्वालिफाइड एग्जामिनेशन फॉर इक्विलेंस बुक, contact from equivalence section of journal branch administrative block before applying the admission to respective subject in PhD। तो पहले वो क्या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से ले लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट्स गेट एडमिटेड विदाउट चेकिंग द इक्विवेलेंट ऑफ देयर प्रीवियस क्वालिफिकेशन एंड इट्स फाउंड इनएलिजिबल देन द कंसर्न सब्जेक्ट, सॉरी, अगर कोई अदर कैंडिडेट्स जो है उस कंसर्न सब्जेक्ट से एलिजिबल नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो वो उस कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसीलिए कहा गया कि पहले फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो द वैलिडिटी ऑफ द एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर बाय द कैंडिडेट्स विल बिफोर 3 years, नो एग्जाम्शन फ्रॉम कोर्स वर्क इज़ अलाउड। जिन्होंने प्री PhD कोर्स वर्क कर रखा है तो उनके लिए क्या है, कोर्स वर्क अलाउड नहीं है। जैसे जिन्होंने MPhil वगैरह कर रखी है तो उनके लिए भी, और जो इसका एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर होगा वो आपका 3 years तक वैलिडेट होगा। और जो आपका सब्जेक्ट सिलेबस आएगा, पार्ट 1 में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी से होंगे। और आपके पार्ट 2 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के, एंड 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 15, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, सभी 5-5 मार्क्स के होंगे। तो आपका 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, 75 का ये और 25 का पार्ट 1। उसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 14 मार्च है। तो 14 मार्च से पहले आप अप्लाई कर देना। जो PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो आपका 20 मार्च को लिया जाएगा। वेन्यू ऑफ टेस्ट लेक्चरर थिएटर कॉम्प्लेक्स नियर केमिस्ट्री ब्लॉक GNDU कैंपस। काउंसलिंग होगी आपकी 29 मार्च को, और
PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग कोर्स। इन कोर्सों के लिए आपका जो है PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट्स के कितने हैं, और जब आप साइट पे जाओगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। फ़िलहाल यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट और डिपार्टमेंट्स किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद है जी, जिनका GRF वगैरह क्वालिफाइड है तो वो एग्जेम्प्टेड है PhD के लिए, उनके लिए ओनली उन कैंडिडेट्स के लिए इन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी वैकेंसी नहीं, PhD की सीट्स अवेलेबल है। तो ये जो 43 डिपार्टमेंट्स गिवन है ये ओनली GRF और नेट कैंडिडेट्स के लिए है, या फिर ये अदर जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन है उनके लिए। और जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेना है उनके लिए 29 डिपार्टमेंट्स में वैकेंट सीट अवेलेबल है। MPhil कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी से जिन्होंने PhD कर रखी है उनके MPhil कर रखी है उनके लिए PhD का एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अदर यूनिवर्सिटी से अगर आपने MPhil कर रखी है तो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है, तब आपको PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और बाकी PhD ऑर्डिनेंस अवेलेबल। अगर अदर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो www.gndu.ac.in पर आप जाकर कंफर्म कर सकते हो। कई बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कैसी साइट है, इस तरह से तो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के नाम से जब आप चेक करोगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और जो अदर इन्फॉर्मेशन हैं सीट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर जो ये 3 लाइन्स दी हुई है यहाँ पर जब आप एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा एडमिशन नोटिस। ये रहा PhD एडमिशन से रिलेटेड एडमिशन डिटेल, PhD एडमिशन पोर्टल, ओपन एंड डिस्टेंस एडमिशंस। तो यहाँ पर आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप सारी क्वेरी जो भी आपकी है वो आप सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।